नमस्कार मित्रों। मैं ऋषभ वर्मा आप लोगों के समक्ष फिर से उपस्थित हुआ हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे मैथ। अब मैं आपको डेली मैथ पढ़ा रहा हूँ, डेली का सेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ मैथ का। और हम लोग अभी रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे थे। कल जो हम लोग पढ़ रहे थे रिमाइंडर थ्योरम का, वो हम लोग साइक्लिसिटी मेथड से पढ़ रहे थे। रिमाइंडर थ्योरम साइक्लिसिटी मेथड, हमने आपको साइक्लिसिटी मेथड का एक क्वेश्चन भी बताया था। साइक्लिसिटी मेथड होता क्या है ये भी प्रूव करके दिखाया था कि होता क्या है। तो उसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। साइक्लिसिटी मेथड बहुत ही प्यारा मेथड है, बहुत ही अच्छा मेथड है, जिसकी सहायता से हम लोग अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को बहुत सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। इतना अच्छा मेथड होता है साइक्लिसिटी मेथड। अक्सर एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो प्राइम नंबर पे ही पूछे जाते हैं। प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं पे ही पूछे जाते हैं ये। तो मैं आगे आप लोगों का क्वेश्चन, इसके और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ, और भी क्वेश्चन इस पे बताऊंगा। इसके बाद आपको आज मैं टोसेंट थ्योरम भी बताऊंगा। टोसेंट थ्योरम से आपको ये पता लग पाएगा कि जो हम लोग साइकिल कितने पावर पे साइकिल इसकी घूमेगी, ये पता आपको लग पाएगा। तो हम लोग आगे शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 की पावर, क्वेश्चन है ये 3 की पावर 73/5। ये क्वेश्चन था। अगर इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होगा तो हम लोग इसका, आपको ऐसे पूछेगा इसका रिमाइंडर बता दो, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसका शेषफल क्या आएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी कोई चीज है तो हम लोग ये देखेंगे कि आपको मैंने बताया था, अगर जिससे भाग दिया जाए, मतलब ये अगर प्राइम नंबर है, क्या है, अगर ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या है। अगर ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है, ये हमको पता है। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या जो खुद से या फिर एक से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 2 को भी अभाज्य संख्या कहते हैं। ये किसी और से नहीं कटता है, ये खुद से या एक से कटता है। 7 हुआ, ऐसे करके है अभाज्य संख्या होती है। तो हम यहाँ पे देखेंगे साइक्लिसिटी मेथड से इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ये प्राइम नंबर है तो इसका सीधा सा ये याद रख लेंगे कि एक कम पे इसकी पावर घूमेगी। एक कम मतलब ये 4 पे, ये पावर है 4 पे मतलब पावर घूमेगी। ये फिर हम लोग क्या करते हैं, इसके पावर जो होता था, इसको जिस पावर पे घूम रही है ये साइकिल, जिस पावर पे कंप्लीट कर रही है, उसको हम लोग डिवाइड करते थे। और ये फिर जाएगा 4 एकम 4, 18 18 चौक 18 बार जाएगा, फिर रिमाइंडर 1 बचेगा। तो मतलब इसकी पावर 1 बच जाएगी। तो कहने का मतलब, अगर इसको जब हम लोग 4 से भाग देने के बाद 73 को 1 बचता है, 3 की पावर 1 लिख सकते हैं और अपॉन 5 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे 3 जो है ये 5 से छोटा है, तो कहेंगे 3, तो ये इसका रिमाइंडर हो जाएगा और यही आंसर होगा। तो आपको एग्जाम में जब आएगा इतना सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब थोड़ा आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, डायरेक्ट आप लोग इसको पावर 4 पे करके 18 चौक 72 करेंगे, 1 बचेगा, और 1 को फिर जाके हम लोग 3 की पावर 1/5 को 3, ऐसे आंसर आप क्लिक करके चले आएंगे। बहुत ही अच्छा तरीका है। हम तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग इस मेथड को जरूर फॉलो करें, बहुत ही अच्छा मेथड है। आगे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि 5/7 की पावर 135, ये था। अगला क्वेश्चन हमारा यही है। इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे किस तरह से, ये देखना है। इसका रिमाइंडर निकालना है हमको, शेषफल निकालना है। इस क्वेश्चन को करने का यही तरीका है कि सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे, ये जो है एक अभाज्य संख्या है कि नहीं। अगर ये एक प्राइम नंबर है तो इसकी साइकिल जो है वो 6 पावर पे घूमेगी, 6 पावर पे। और 6 पावर पे घूमने का मतलब क्या है, जैसे हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। चलो आपको दिखा भी देता हूँ, फिर से एक बार प्रूव कर देता हूँ। 5 की पावर 1 लिखेंगे, अपॉन 7 लिखेंगे, इक्वल टू 5। फिर 5 की पावर 2 लिखेंगे, अपॉन 7 लिखेंगे, 25 आते 4 25, फिर आया। फिर 5 की पावर 3 लिखेंगे, अपॉन 7 लिखेंगे। तो 5 की पावर 3 को 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, जिसका मतलब 5 की पावर 1 का मतलब होता है 5, और 5 की पावर 2 मतलब 4। इसका मतलब है 5 चौक 20, 20/7 इक्वल टू 5 14 26, 6 बचा।
फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये 5 की पावर 4 अपॉन 7। अब यहाँ 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। 5 की पावर 3 मतलब 6 इंटू 1 मतलब 5 अपॉन 7। 28 मतलब +2 बचेगा रिमाइंडर। और 5 की पावर 5 अपॉन 7, इसका मतलब 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1 अपॉन 7। 5 की पावर 4 का मतलब हम लोग 2 लिख सकते हैं, 5 की पावर 1 मतलब 5 लिख सकते हैं अपॉन 7। 5 दूनी 10, इसका मतलब 10 होगा, तो 10 7 9 5 प्लस 3 रिमाइंडर। और 5 की पावर देखेंगे 6 अपॉन 5 7। 5 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 1 अपॉन 7 ये लिखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 5 की पावर 5 को हम लोग क्या लिख सकते थे, 5 की पावर 5 को हम लोग 3 लिख सकते थे। 5 की पावर 1 को 5 अपॉन 7 इक्वल टू 5 3 15 ये 7 में 14 15 एक बचा। जहां पे एक बचेगा रिमाइंडर, जहां पे एक बचेगा इसके बाद साइकिल फिर से रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। मतलब 5 की पावर 6 पे जाके साइकिल कंप्लीट हो जा रही है, इसके बाद ये फिर से साइकिल फिर से वहीं से स्टार्ट हो रही है। तो यही हमने कहा, देखिए आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से यही देखेंगे, अगर एक अभाज्य संख्या है, एक प्राइम नंबर है, तो इसके सीधा -1 करके निकालेंगे, सीधा -1 पे कंप्लीट साइकिल हो जाएगी। ये हमने आपको इसका प्रूफ बता दिया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही तरीका है कि अगर हम लोग 5 की ये जो है 7 जो है ये 6 पे इसकी साइकिल कंप्लीट हो रही है, कहने का मतलब 135 को अब 6 से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 6 से डिवाइड करेंगे मतलब +3 आएगा इसका। कैसे, 6 कम 6 दूनी 12, 1 6 कम 6 दूनी 12, 3 15 +3, यही +3 इसका रिमाइंडर आया। यहाँ पे फिर हम लोग देखेंगे कि 5 को 3 लिखेंगे अपॉन 7। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 125, पंचम 25 5 इंटू 5 इंटू 5 3 पाउंड है ना, तो 3 बार अपॉन 7 इक्वल टू 125 अपॉन 7। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या रिमाइंडर आएगा, 7 एकम 7 5 5 चौके 7 7 8 56 7 7 49 ये +8 आएगा। जे +8 यही इसका रिमाइंडर होगा। इसको आप लोग कैंसिल करेंगे तो +8 आएगा। अगर आप लोगों को ये बात यहां तक समझ में आ गई हो तो आगे का हम लोग देखें। ये 8 नहीं, सॉरी ये 6 आएगा ना, ये कैंसिल करने में मिस्टेक हो गई है, इसको हम लोग कर लेंगे +6 आएगा जी। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि 7 ये था, 7 को हम लोग 1 माइनस किया, मतलब इसकी साइकिल 6 पे कंप्लीट हो गई। जब इसकी साइकिल अगर 6 पे कंप्लीट हो रही है तो कहने का मतलब इसको हम लोग कैंसिल 6 से करेंगे, +3 आएगा। अगर ये +3 आ रहा है तो 5 की पावर 3 अपॉन 7 लिखेंगे, या तो इसको इस तरह से भी कर सकते थे। देखो इसका और तरीका एक था करने का, क्या था, अगर 5 अपॉन 7 है तो कहने का मतलब इसके दो रिमाइंडर होंगे, एक प्लस वाला 5 होगा, एक माइनस वाला -2 होगा। हमने प्लस वाला 5 लेके यहाँ पे सॉल्व कर दिया, इसको हमने प्लस वाला लेकर अगर सॉल्व कर दिया तो ये आया। मान लीजिए कोई बड़ी नंबर होती या इसकी पावर 3 ना होकर कुछ ज्यादा हो गई होती तो हम कैसे फिर कर पाते, फिर हमको ये छोटा वाला नंबर ही यूज, वैसे हमेशा हमें छोटा वाला नंबर ही यूज करना चाहिए। तो हम लोग ऐसे करेंगे, -2 करेंगे। अब इसकी पावर 3 थी, 3 आ गई थी, यहाँ पे कैंसिल करने के बाद पावर 3 आएगी तो पावर 3 लिखेंगे अपॉन 7 इक्वल टू -8 अपॉन 7। -8 का करने का मतलब -1 होगा अपॉन 7। और अब देखेंगे अगर ये माइनस है तो 7 -1 कर लेते हैं इक्वल टू 6 प्लस आंसर 7। यही इसका आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, दोनों ही तरीके से हमने आपको बता दिया है कि इसको कर कैसे सकते हो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।
सबसे ज्यादा हमें यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें जो होती है यही होती है कि इसको हम चेक कर लेंगे। सबसे पहले इसको देख लेंगे कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं, अभाज्य संख्या है कि नहीं। अगर ये एक अभाज्य संख्या है तो इसी अभाज्य संख्या से -1 करेंगे, इसी पे साइकिल इसकी कंप्लीट होगी। जिसपे इसकी साइकिल कंप्लीट हो रही है उससे इसकी घात को, पावर को जो है डिवाइड कर देंगे। ये भी पावर होता है, ये भी पावर होता है। पावर को डिवाइड कर देंगे, ये +3 आएगा। इसके बाद +3 आने के बाद फिर वही हमारा पुराना वाला कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक मेथड लगा के सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हमें है जो हमारा है वो ये है। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है कि दिया है इसने 5 की पावर 42 अपॉन 7, 5 की पावर 42 अपॉन 7 ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये एक प्राइम नंबर है कि नहीं, ये एक अभाज्य संख्या कि नहीं। तो हमको पता है कि ये एक अभाज्य संख्या है, तो इसकी जो साइकिल होगी, जो इसकी साइकिल होगी वो 6 घात पर आके, 6 पावर पे आके कंप्लीट हो जाएगी। अगर ये 6 पावर पे कंप्लीट हो रही है तो अब जानते हैं हम कि हमें ये पता है कि इस घात को, जो पूरे का घात है, इसको 6 से डिवाइड कर लेंगे। जिस साइकिल पे कंप्लीट हो रही है उससे डिवाइड कर लेंगे। अगर इससे डिवाइड किया, देखेंगे कि अगर पूरा कैंसिल हो गया तो कैंसिल कर देंगे, मतलब इसका रिमाइंडर 6 कम 6 सत्ते 42, इसका रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया। ये रिमाइंडर 0 आ गया तो कहने का मतलब 5 की पावर जो घात होगी वो 0 होगी अपॉन 7। और हमको पता है किसी भी संख्या की घात अगर होती है तो वो संख्या 1 होती है। अगर किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो वो संख्या 1 होती है कि m की पावर 0 = 1। ये हमको पता है, हमने पहले पढ़ रखा है। तो वो संख्या 1 होती है तो अपॉन 1/7 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे +1। ये हमारा आंसर होगा +1। इस क्वेश्चन का आंसर +1 आएगा। देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से करते हैं। अब हमने 7 पे और 5 पे ही आपको बताया है, फिर थोड़ा क्वेश्चन को लंबा ले लेते हैं। जैसे 2 की पावर हम लोग 75 ले लेते हैं अपॉन 90 ले लेते हैं। ये 19 जो है ये 19 कहने का मतलब 19 जो है, हमें पता है ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, ये सिर्फ एक या खुद से ही कटेगा। अगर एक और खुद से कट रहा है तो कहने का मतलब ये एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है। ये एक अभाज्य संख्या है अगर, तो इसकी साइकिल जो होगी वो 18 पे जाके कंप्लीट होगी। अगर इसकी साइकिल 18 पे जाके कंप्लीट हो रही है तो कहने का मतलब आप 75 को हम लोग डिवाइड कर लेंगे 18 से, और ये होगा 18 से अगर डिवाइड यहाँ पे 75 को कर रहे हैं तो 18 कम 18 18 चौक 72 +3, मतलब इसका रिमाइंडर जो आएगा वो +3 आएगा। अगर इसका रिमाइंडर +3 आ रहा है तो कहने का मतलब 2 दी पावर जो 3 लिखेंगे अपॉन ये रखेंगे 19, पुराना वाला यही लिखेंगे, और ये हुआ 8/19 +8 +8। ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आपसे पूछे जा रहे हैं और बार बार पूछे जाएंगे भी। इसी तरह के ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आएंगे भी। और एग्जाम वनडे का किसी भी एग्जाम हो, वनडे का कोई भी एग्जाम हो जिसमें मैथ आ रहा है तो यही क्वेश्चन, इसी तरीके का ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन है जो पुराने बेसिक पे है, मैंने आपको वो क्वेश्चन कराया नहीं है, आप लोग कर लीजिए। वो सीजन 3 में आया हुआ क्वेश्चन है, सीजन 3 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वो, हमें कर लेना भी चाहिए। थोड़ा लेवल अपना ऊपर ही रख लें तो अच्छी बात होती है। क्वेश्चन कुछ इस तरह पे था कि 3 की पावर 64 + 63 अपॉन 84 नहीं 82, ये रहा।
ये क्वेश्चन सीजीएल में आया हुआ है या एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है और बार बार ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। क्वेश्चन 3 की पावर 64 और यहाँ पे 63 है अपान 82। हमने आपको बताया जो है ये देख रहे हैं प्राइम नंबर है नहीं, तो अगर हम चाहते तो इसको किस तरह से कर सकते थे। इसको हम लोग अभी एक आप लोगों को बताऊंगा, टोरसेंट थ्योरम होता है और चाइनीज मेथड इस तरह के भी होते हैं, तो टोरसेंट मेथड का भी यूज किया जाता है। तो हमें ये पता चल जाएगा अगर ये अभाज्य संख्या नहीं है तो साइकिल कितने पे घूमेगी, कैसे पता होगा वो अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसको हम लोग पुराने तरीके से अपने करते हैं, एकदम बेसिक से करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग बेसिक से, सबसे पहले हम लोग देखेंगे 82 के आसपास की संख्या क्या है। मैंने यही बताया था, पहले हमें यही ढूंढना है। तो 81 है और 83, तो हमको पता है कि 81 ही है जो 3 का एक फैक्टर है। कहने का मतलब ये कि इसको कहीं ना कहीं इस फॉर्म में ला सकता है, 81 के फॉर्म में 3। तो हम लोग 3 की पावर अगर 4 लिखते हैं और फिर 16 लिखते हैं, क्योंकि जब इन ब्रैकेट होता है तो ये गुना करता है आपस में, ये गुना करता है, प्लस 63 होगा अपान 82। और यहाँ पे जो आएगा वो आएगा 81, 3 की पावर होता है 81 और ये पूरा का पावर हो जाएगा 16 प्लस 63 अपान 82। अब यहाँ पे हम लोग 82 से जब इसमें भाग देंगे तो हमें -1 मिल जाएगा, -1 मिलेगा। और यहाँ पे 63 जो है छोटा इसे, तो यही आएगा। और यहाँ पे अगर -1 हमको मिल गया, इसकी पावर 16 है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है +1 हो जाएगा, क्योंकि ये घात इसकी सम है। अगर घात सम है तो अगर माइनस में संख्या तो उसका कोई फर्क नहीं इस पे पड़ता। तो कहने का मतलब 1 + 63 अपान 82 = 64 अपान 82। और ये जो आंसर आएगा ये आएगा 64। यही हमारा आंसर भी आएगा 64। यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो 64 आएगा। नीचे दिख नहीं रहा, चलिए यहाँ से दिख नहीं रहा। यहाँ पे हमने देख लिया कि थोड़ा इधर कर लेते हैं कैलकुलेशन। 1 + 63 का मतलब 64 अपान 83। और हमने देखा कि ये बड़ा है, ये छोटा, अगर ये छोटा है तो फिर भाग दे नहीं सकते, और भाग दे नहीं सकते तो 64 ही इसका आंसर होगा। ये आंसर होगा इसका। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको सॉल्व कर लीजिए, उतार लीजिए कॉपी में एग्जाम पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये भी हम आपके लिए जो क्वेश्चन ला रहे हैं वो बहुत चुन चुन के क्वेश्चन ला रहे हैं, बहुत ज्यादा उसका, जैसे आप लोगों को सीटेट, टीईटी और उत्तर प्रदेश एसआई, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए, तो इससे ज्यादा लेवल आपका ये पर्याप्त लेवल, इससे ज्यादा लेवल आ ही नहीं सकता कि इससे ज्यादा लेवल कर देगा, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो +2 होते हैं। और जो एसआई होता है वो ग्रेजुएशन होता है, टेट वगैरह में लेवल बहुत ज्यादा ऊपर होता नहीं है, इससे ऊपर वो लोग करेंगे नहीं। तो इतना बहुत आप लोगों का सफिशियंट है इतना लेवल। और ये लेवल बहुत नीचे भी नहीं है और बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं है, ये लेवल हमने आपको मॉडरेट करके रखा है कि इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग देखेंगे कि अगर मान लेते हैं, हम लोग देखेंगे अगर मान लेते हैं कि ये संख्याएं जो हम लोग लिखते हैं नीचे, कि ये अगर प्राइम नंबर होता, जिसे मान लीजिए प्राइम नंबर नहीं है, वो 90 मान लीजिए होता, तब तो ठीक था, -1 करके हम लोग इसी साइड तुरंत पता कर ले रहे हैं। अगर मान लीजिए प्राइम नंबर नहीं होता, फिर हमें प्रॉब्लम होगी कि हम किस साइकिल पे इसको घुमाएं, और सही कर हम इसी तरीके से यूज में लाना चाहे, तो हम लोग इसकी साइकिल घुमाने के लिए सबसे ज्यादा यूज कैसे करेंगे, आसानी से उसको कैसे निकालने, वो होता है टोसेंट थ्योरम। क्या होता है? टोसेंट मेथड। टोसेंट मेथड ये होता है। हो सके आप लोगों ने कभी इसको पढ़ा ही ना हो सके आपने कभी इसको पढ़ा ही ना हो, फिर हर कोई नहीं पढ़ाता है, कुछ अच्छे अच्छे टीचर जो होंगे वही इसको पढ़ाते हैं।
तो टोसेंट मेथड होता क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। कोई नंबर होगा, मान लीजिए कोई नंबर आपको गिवन ही होगा, कोई नंबर गिवन होता है, जैसे 19 नीचे था, ये नंबर हो गया आपका, यही देखना आपको। जैसे ये नीचे कुछ भी नंबर होता है, मान लीजिए 2⁻35/19 था, ये वाला नंबर। अगर कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, तो वो नंबर यन है, ठीक है, और इस यन का हम लोग फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं, और वो गुणनखंड क्या आएगा, a की पावर x इंटू बी की पावर y इंटू सी की पावर z। तो टोसेंट जो होगा, टोसेंट को हम लोग फाई मान लेते हैं, टोसेंट जो है वो फाई है। ये फाई जो होगा क्या होगा, n इंटू 1 माइनस 1 बाई a, 1 माइनस 1 बाई b और 1 माइनस 1 बाई c। ये होता है टोसेंट, मतलब किस घात पर ये को कंप्लीट करेगा। मान लेते हैं जैसे हमने ऐसे निकाल लिया, मान लेते हैं कोई नंबर हमने ले लिया 20, ये एक नंबर है 20, इसको हमने ले लिया 20 को, इस एक नंबर है, और इसका फिर हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर, 20 का एक हम लोग फैक्टर करेंगे। फैक्टर किया 2 दी पावर 2 एकम 2 10 2 5 5 एकम 5। कहने का मतलब 2 की पावर जो 20 है, इसका फैक्टर करने के बाद 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 आया, ये है। अब हमको टोसेंट इसका पता करना है, 5 इक्वल टू यन का मतलब 20 इंटू 1 माइनस ए, ये हुआ ए हमारा, ये हुआ ए 2, ये हुआ बी, तो 1 माइनस 1 बाई 2, इसके बाद 1 माइनस 1 बाई 5, और हमको ये पता है कि सी कुछ दिया नहीं है, मतलब एक ही है सी, तो ये 1 माइनस 1 बाई सी मतलब एक, सी वैसे कुछ दिया ही नहीं है, तो इसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यहां तक हमने लिया 20, फिर 2 1 बाई 2, इसके बाद 4/5, ये कहेंगे 5 एकम 5 माइनस 1 4 4/5 5, इसका 10, इसका 5 2 जा, इसका ये 10 आएगा, नहीं 4 गुना 8 आएगा, 5 इक्वल टू 8। और 8 का मतलब ये जो है साइकिल, जो मान लीजिए कुछ भी होता है, अगर उसकी यन है तो ये 20 है, तो इसकी साइकिल जो है वो 8 पर कंप्लीट होगी। किस पर, 8 पर कंप्लीट होगी। ये टोसेंट मेथड होता है, टोसेंट थ्योरम होता है, बहुत ही अच्छा थ्योरम है, इसको हम लोग जानेंगे, इससे हमें तुरंत पता चल जाएगा इसकी साइकिल कितने पे कंप्लीट होगी। कभी कभी साइकिल 12-14 पे कंप्लीट होती है, 8 पे ही कंप्लीट हो रही है, तो हम उसको 8 बार ऐसे थोड़ी करके लिखेंगे कि किस पे देखेंगे, चेक करेंगे कहाँ तक हो रहा है, नहीं, हम लोग सीधा टोसेंट थ्योरम लगाएंगे, देख लेंगे अपना और उसकी साइकिल कंप्लीट कर देंगे। वैसे ये तो आपको थोड़ा लेवल बढ़ा दिया मैंने, ऐसा क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है, पूछा जाएगा जो आपको अभाज्य संख्याओं पे ही देकर पूछा जाता है। सब क्वेश्चन सिर्फ अभाज्य संख्याओं पे ही आपसे पूछे जाएंगे, जितने क्वेश्चन होंगे, नहीं तो फिर वही पुराना मेथड हम अपना यूज करेंगे, जो वही 82 मतलब उसके आसपास संख्या के आसपास की संख्या देख लेंगे, वही यूज करेंगे। ऐसे ही एक क्वेश्चन मान लेते हैं, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 2 दी पावर 100/101 जे। तो हमने यहाँ पे 2 दी पावर 100/101 देखा, तो इसका कहने का मतलब 101 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या, तो इसकी साइकिल जो होगी वो 100 पे आके कंप्लीट होगी। और अगर साइकिल 100 पे कंप्लीट हो रही है, फिर इसकी पावर जो होता है, इसको हम देखते हैं, पावर पे 100 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर इसका 0 आएगा, शेषफल 0 आएगा। अगर इसका शेषफल जो है 0 आ रहा है, तो कहने का मतलब इसको हम लोग 2 दी पावर 0 लिखेंगे अपान 101 इक्वल टू, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होता है तो वो संख्या 1 होती है, तो ये 1 होगा। तो इसका कहने का मतलब कि इसका आंसर 1 आएगा, यही हमारा आंसर है।
इस क्वेश्चन का भी क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी एक है कि अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट कर लेते हैं, हल्का सा इससे ऊपर ले लेते हैं। आपको अभी तरीका ये जान भी लेना चाहिए कि ये तरीका होता क्या है। जैसे मान लेते हैं अगर कोई संख्या में 2⁻33 लिखा अपान 10 लिखा, ये हमने लिखा। अब इसको हम लोग चाहे तो साइक्लिसिटी से लगाएं या तो साइक्लिसिटी से ना लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे मैं आपको जैसा समझा रहा हूँ आप लोग समझते जाइए, बहुत ही अच्छा तरीका मैं बता रहा हूँ। देखिए किसी भी संख्या को अगर हम लोग रिमाइंडर निकालने के लिए क्या ऐसा नहीं लिख सकते हैं 2 × 2⁻32, 2 का मतलब ये 1 है और गुना की संक्रिया में घातें जुड़ जाती हैं, कहने का मतलब ये 33 होगा। यही तो इस पूरे के बराबर ये है कि नहीं है। अपान इसको हम लोग लिखेंगे, अपान लिखेंगे 10। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, और जिस संख्या से भी काटेंगे जितनी बार काटेंगे उसको साइड में आप लोग कहीं लिख लीजिए। ऐसे 2 हमने लिख लिया, 2 से काटा है क्योंकि रिमाइंडर है, लास्ट में हमको उससे गुना करना है, इसलिए हमने साइड में लिख लिया कि हमको भूले ना हम कितनी बार काटे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि 2⁻32 है अपान 5। अब यहाँ से हम लोग चाहें तो साइक्लिसिटी मेथड लगा सकते हैं, साइक्लिसिटी मेथड लगा सकते हैं, क्योंकि अब देख लिया हमने कि ये आके अभाज्य संख्या हो गई, एक अभाज्य संख्या प्राइम नंबर हो गई, और ये इसकी जो है 4 पे ये साइकिल कंप्लीट करेगा। अगर ये 4 पे एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है तो कहने का मतलब ये 32/4 हम लोग करेंगे और ये रिमाइंडर इसका 0 आ जाएगा, इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। कहने का मतलब ये 2 की पावर 0 अपान ये जो होगा वो 5 होगा, कहने का मतलब ये 1 होगा। और हमने इसमें 2 से डिवाइड किया था, 1 आ गया, ये इसका आंसर नहीं है। हमने इसको 2 से डिवाइड किया था और मल्टीप्लाई अब हम 2 करेंगे इक्वल टू +2। ये हमारा आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर 2 आया। क्यों आया? ऐसा नहीं है, यहाँ पे 2 की पावर 0 जो थी, 2 की पावर 0 थी, इसका मतलब 1 हो गया। लेकिन हमने देखा कि 1 इसका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने एक बार इसको डिवाइड किए थे 2 से, तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आंसर आएगा। ये हमारा आंसर है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और हम तो आप लोगों से यही चाहेंगे कि हमारे वीडियो को आप पूरा से पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि यहाँ पे जो आपको प्लेटफॉर्म पे जो मैटर मिल रहा है ये बहुत ही अच्छा मैटर है। आप लोग यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई वगैरह, यूपी लेखपाल, यूपी के एग्जाम के लिए तो ये बेनिफिशियल ही होने वाले हैं, बहुत ही अच्छे। आप लोग आगे का क्वेश्चन हम लोग इस तरह से देखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन कुछ सतत तरीके से देखेंगे। जैसे मान लेते हैं, मान लिया हमने, देख लीजिए आप लोग, ऐसे ये क्वेश्चन मान लीजिए, क्वेश्चन ये है 26 की पावर 30 और इसकी पावर 31। अब हमने पावर पे पावर लगा दिया, इस तरह का क्वेश्चन हो, हमने पावर पे पावर लगा दिया और अपान हमने लिखा 7। ये लिख दिया, ये क्वेश्चन हमने लिखा और आपसे पूछा अब रिमाइंडर बताओ। अब आप क्या करेंगे? अब तो आप तो सोचोगे कि भैया अब तो हमारी 60-50 हो गई, गुड। अब हम क्या करें? अब तो हम हो चुके हैं पूरी तरह से हैंग, दिल दिमाग कुछ नहीं काम कर रहा है हमारा। तो हम है ना, ये जिस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है ये जान लीजिए। सबसे पहले हम लोग यही चेक करते हैं, या पहले हम लोग इसमें भाग करते थे, या तो इसको सीधी बात है, वो तो बात एक ही है कि इसकी जो है साइकिल कितने पे घूमेगी, वो -1 करके घूमेगी, 6 पे घूमेगी, मतलब 6 पे। और इसकी पावर ये है 30, 26 की पावर 30 और इसकी पावर 31 है, इसकी पावर 31 है।
और 6 पे साइकिल घूम रही है इसकी, तो 6 से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, 6 से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। अब इसको जब भाग देते हैं इसमें, तो 6 पंचे 30, मतलब इसका रिमाइंडर तो 0 आ गया। अब किसी भी संख्या का रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो 0 हो गया, पूरा का पूरा नंबर ये 0 हो गया। अगर ये नंबर 0 हो गया तो कहने का मतलब यहाँ पे जो 26 था उसका पावर अब 0 हो जाएगा, और पावर 0/7, और किसी भी संख्या का अगर पावर 0 है तो कहने का मतलब वो संख्या +1 होगी। और +1/7 अगर लिखते हैं तो इस 7 का कोई वजूद ही नहीं बचता है, फिर तो +1 ही आंसर आता है, यहाँ पे +1 ही आंसर आएगा। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये बेसिक चीज मैंने बता दिया। अब इस बेसिक चीज पे इसका एक कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा, उस कॉन्सेप्ट को आपको देख लीजिए कि ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जब आपको करने में आसानी हो। होता क्या है, जैसे हमने मान लिया कुछ, हमने इस तरीके से लिख दिया कि हमने मान लीजिए ये लिखा, एक नंबर लिखा 2 और इसकी पावर 3, तो ये नंबर क्या होगा ये हमको बता दीजिए। आप कहेंगे कि सर ये नंबर है जो है, अब इसमें तो क्या हम इसमें गुना करेंगे इसका? नहीं, जब तक हम इन ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तब तक हम गुना कर ही नहीं सकते, ये गलत है। कहने का मतलब इसका मतलब क्या है, हम लोग ऊपर से नीचे इतने का देखेंगे, इसका ऊपर से नीचे जब देखते हैं तो कहने का मतलब ये 2 है, इसकी पावर 3 है, तो ये इतना क्या होगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 होता है 8, तो कहने का मतलब ये जो नंबर आएगा ये आएगा 2 की पावर 8, ये हमारा आएगा। और अगर हमने यही ये लिखा होता 2 की पावर 3 की पावर 2, तो फिर यही करते हैं हम लोग, ये ऊपर से नीचे यही तो करते हैं, मतलब 3 की पावर 2 लिखते हैं, 3 की पावर 2 लिखते हैं, इसका मतलब ये 9, इतने को पहले देखते हैं, 2 की पावर मतलब ये 9 होगा, ये 2 की पावर 9 होगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे इन ब्रैकेट नहीं लगा है तो ये गुना का नहीं कर रहा है। अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे 2 की पावर 2 लिखते हैं, इसके बाद यहाँ पे इन ब्रैकेट लगाकर फिर 3 लिखते हैं, तब क्या होगा, ये 2 की पावर 2 3 6, क्योंकि इन ब्रैकेट है, ये जब बोलते हैं ये गुना करता है, 2 की पावर 6 लिखेंगे। और यही चीज अगर हमने इस फॉर्म में लिख दिया होता 2 की पावर 3 की पावर 2 लिखा होता, फिर ये करते तो 2 की पावर 3 इन ब्रैकेट में है तो मतलब 2 की पावर 6 ये भी होता। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर ये इन ब्रैकेट है तो इनका तो कोई वजूद ही नहीं होता, आगे पीछे कर लो, बदल दो, वो सेम ही चीज आ रहा है। अगर यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आगे पीछे कर रहे हैं, ये 2 की पावर 3 या 3 की पावर 2 कर रहे हैं, तो यहाँ पे नंबर चेंज हो जा रहे हैं, नंबर चेंज हो जा रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन को जो पिछला किया है, इसी तरीके से, क्योंकि उसमें तो 0 आ जा रहा था इसलिए आराम से हो गया। अगला क्वेश्चन जो होगा कुछ इस तरह से क्वेश्चन वो है, अगला क्वेश्चन जो है कुछ इस तरीके से है, और आज यहीं पे रिमाइंडर थ्योरम जहां तक बता रहा हूं इसके बाद खत्म भी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, क्वेश्चन देखेंगे कि 51 की पावर 52 की पावर 53/11, इसका हमको रिमाइंडर बताना है। इसका रिमाइंडर हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये 11 जो है, ये 11 जो है ये एक अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर है। अगर ये प्राइम नंबर है तो इसकी साइकिल 10 पे कंप्लीट करेगी। अगर ये 10 पे कंप्लीट कर रहा है तो कहने का इसकी पावर को हम लोग जो है वो 10, इसकी पावर को हम लोग वो 10 से डिवाइड कर देंगे। अब ये +2 आएगा इसका रिमाइंडर, तो कहने का मतलब 2 की पावर ये जो है 53 हो गया अपॉन 10। अगर ये 2 की पावर 53 अपॉन 10, तो कहने मतलब इसको हम लोग 2 की पावर यानी 2 की पावर 52 लिख सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है, ये एकदम सही है। इसको हम इस इतने को इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, अपॉन 10 और 2 एकम तो ये 5। अब हमने देखा कि इसको हमने 2 को एक बार काट लिया तो इसको एक कोने में लिख ले रहे हैं। अब यहाँ पे 2 की पावर 52 अपॉन 5 लिखेंगे,
और ये देखेंगे कि ये एक अभाज्य संख्या है और यहाँ पे आके हम लोग साइक्लिसिटी मेथड अपना लगा लेंगे। ये 4 पे कंप्लीट हो रहा है। इसको बेसिक से भी हम कर सकते थे, लेकिन नहीं, देखेंगे जहां से साइक्लिसिटी मेथड लग जाएगा वहीं से हम लगा लेंगे। ठीक है, अभी तक नहीं लग रहा था क्योंकि हम टोसेंट मेथड पे जाना नहीं चाहते, मतलब थोड़ा आपको टाइम टेकर लग सकता है। यहाँ पे पहले हम काट पीट लिए, अब देखें कि यहाँ पे हाँ ये अभाज्य संख्या मिल गई। अगर अभाज्य संख्या मिल गई, अभाज्य संख्या मिलने के बाद तुरंत साइक्लिसिटी लगा दो, कुछ सोचना ही नहीं, आंख बंद करके साइक्लिसिटी लगाओ। हमने साइक्लिसिटी लगा दिया 4 पे। अब 52 की पावर अपन 4 करेंगे तो ये आएगा 4, ये 0 हो जाएगा भैया। तो ये 2 दी पावर, क्योंकि ये पूरा का पूरा कट जाएगा, इसका रिमाइंडर 2 की पावर 0 अपान, यहाँ पे हम लोग 5 लेंगे मतलब 1, और ये 1 इसका नहीं, जहां पे 2 से हमने गुना किया था, अब ये 2, ये आंसर है 2, ये आंसर है। आंसर ये कितने का है? ये सिर्फ इस पावर का है। तो कहने का मतलब हमने जो 51 क्या इतने का निकाला, ये 2 आया, ये 2 आया और 2 लगाया अपन 11 किया। अब यहाँ पे देखेंगे 11 चौक 44 और प्लस 7, इसका रिमाइंडर प्लस 7 आया और 7 की पावर हम लोग 2 करेंगे अपन 11 करेंगे और ये होगा 49 अपन 11, 11 चौक 44, 5 प्लस 5, ये हमारा आंसर आएगा। प्लस 5 हमारा आंसर है, क्योंकि हमने पहले 52 की पावर 53 को निकाला और यहाँ पे 2 आया पावर, और हमने 2 को यहाँ पे यूज कर दिया, इसके स्थान पर हमने 2 रखा और अब जाके ये प्लस 5 आया। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और थोड़ा डिफिकल्ट भी है ये क्वेश्चन। हो सकता है कुछ लोगों को समझ में ना आया हो। अगर समझ में ना आया हो तो यूट्यूब पे एक बढ़िया चीज ये होती है कि आप इसको रिवाइज करके देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग रिवाइज करके देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो हम लोग आगे का क्वेश्चन जो करेंगे वो कुछ इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग यहीं तक क्वेश्चन ये करते हैं। आगे का क्वेश्चन जो है अगला कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट जो है वो जिस तरह से है, ये कॉन्सेप्ट है, देख लीजिए कि अगर कोई भी संख्या इस तरह से लिखी गई हो कि वो 4 की पावर n अपान 6 फॉर्म में हो, 4 की पावर n अपान 6 फॉर्म में हो, तो उसका जो हो रिमाइंडर वो +4 ही आता है। ठीक है, +4 ही उसका रिमाइंडर आता है। अगर कोई संख्या 10 की पावर n अपान 6 फॉर्म में हो तो कहना 6 से इसमें जब भाग देंगे तो +4, तो कहने का ये फिर से 4 की पावर n अपान 6 फॉर्म में आ गया, तो ये भी रिमाइंडर इसका 4 ही होता है, इसका रिमाइंडर 4 ही होता है। तो देख लीजिए, अगर चाहे इस फॉर्म में दिया गया हो आपको या इस फॉर्म में दिया गया, 10 की पावर n अपान 6 फॉर्म में दिया गया, दोनों का रिमाइंडर 4 n है। फिर पावर चाहे जो उनकी लगी हो, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन, मान लीजिए ऐसा कुछ क्वेश्चन था, 4 की पावर 5, 6, 7 और सो ऑन सो इंफिनिटी तक, ऐसे हमने लिख दिया। और अब हमने कहा इसको बताइए इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो आपने क्या देखा? आपने देखा 4/6 फॉर्म में है और इसकी पावर n कुछ भी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो आप आंख बंद करके +4 ऐसे लगा के चले आएंगे। आंसर यही सही है, आंसर यही सही है। इस फॉर्म का ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। क्वेश्चन आपको बस तरीका पता होना चाहिए, बहुत इजी होता है। चलो एक क्वेश्चन और है, इसी कॉन्सेप्ट पे है क्वेश्चन। जैसे हमने लिखा 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2, फिर लिखा 10 की पावर 3, ऐसे हमने लिख दिया 10 की पावर 100, 10 की पावर 100 अपान 6 लिख लिया, अपान 6 लिख लिया। अब इसको आपको सॉल्व करने को दे दिया जाए, आप सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका यही है, देखेंगे कि इसकी पावर 1, 2, 3, फिर अगला का प्लस 10 की पावर 4, फिर अगला आएगा 6, ऐसे 10 की पावर 99 और 10 की पावर 100 तक जाएगा, ऐसे ही जाएगा। मतलब ये क्रम से बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे इसका रिमाइंडर जब 6 से भाग देंगे
तो ये 4 आएगा। फिर इसमें जब 6 से भाग देंगे ये भी 4 आएगा, इसमें 6 से भाग देंगे ये भी 4 आएगा, और ऐसे सब में रिमाइंडर 4 आता रहेगा। और ये चीज मतलब है कि हमने 4 किया और ये 100 तक गया है, मतलब 100 टाइम ये 4 आया है, तो 100 टाइम से हमने मल्टीप्लाई किया अपॉन 6 किया, और ये अब जाके 400 हो गया। 400 अपॉन 6 का मतलब +4, या तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते थे 4 इंटू 10 की पावर 2 अपॉन 6, और 10 की पावर 2 को हम लोग 4 यहाँ पे भी लिख सकते थे, ये और में है ये वाला, और इसको हम लोग 4 इंटू 4 की पावर 2 लिख सकते थे अपॉन 6, और 4 की पावर इसको पूरा 1 है 3 अपॉन 6, और 4 की पावर अगर n होती है तो इसका 4 ही आंसर आता है। पुराना कॉन्सेप्ट था, चाहे इस तरह से कर लो या इस तरह से, सेम मेथड है, सेम तरीका है। आज तो टाइम हो गया है, यहीं तक हम लोग आज करेंगे। क्वेश्चन इतना जितना हमने बताया है आप इसको जरूर एक बार देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये, और हम आपसे उम्मीद यही करते हैं कि आपको जो हमें समझा रहे हैं, अपनी इफिशिएंसी लगा कर समझा रहे हैं, आपको समझ में आई होगी। अगर आप कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं कि दिक्कत कहाँ पे है, और हमारे चैनल को आप लोग अल्फा स्टडी 2.0 को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कल का जो टॉपिक होगा वो का क्वेश्चन और इससे ले लेंगे, और फिर हम लोग बाइनोमियल एक्सप्रेशन, द्विपद प्रमेय और यूनिट डिजिट पढ़ेंगे। और आपसे अनुरोध यही है कि हमारे चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर लें, अल्फा स्टडी 2.0 को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारे वीडियो को मिलते रहे, और आपको ऐसे ही बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसी तरह से मैं प्रोवाइड करता रहूँगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। धन्यवाद।